नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आभा खेत्रपाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जिसे सदियों से लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, कर्म का सिद्धांत। हमें अक्सर कहा जाता है कि आज हमारे साथ जो भी दुख, संघर्ष, बीमारी या असफलताएं हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है और आज अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका इनाम हमें किसी अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि यह विचार कितना सुविधाजनक है? यह हमें आज की वास्तविक समस्याओं का सामना करने से रोक देता है। यह इंसान को वर्तमान की जिम्मेदारी से हटाकर एक काल्पनिक अतीत के बोझ तले दबा देता है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सोच इंसान की संवेदनशीलता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जरा सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति को बीमारी, शारीरिक अक्षमता या किसी बड़ी मुसीबत से जूझते हुए देखते हैं तो समाज कितनी आसानी से कह देता है, इसके पिछले जन्म के कर्म खराब होंगे। सुनने में यह बात धार्मिक लग सकती है, लेकिन सच कहें तो ये बेहद असंवेदनशील सोच है। किसी इंसान की पीड़ा को समझने के बजाय उसे एक काल्पनिक सजा घोषित कर देना, क्या ये करुणा है या फिर ये हमारी मानसिक सुस्ती है? सच ये है कि अगला पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा। जो जीवन हमारे सामने है, जो दर्द हमारे सामने है, जो अन्याय हमारे सामने है, सच्चाई वही है। अगर हम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा परलोक सुधर जाए तो वह करुणा नहीं है, वह एक सौदा है, एक निवेश है। और जहाँ निवेश होता है वहाँ प्रेम और करुणा धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अगर विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कर्म का अर्थ बहुत सरल है, एक्शन, और हर एक्शन एक रिएक्शन पैदा करता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया किसी अदृश्य स्वर्गीय रजिस्टर में दर्ज नहीं होती। ये दर्ज होती है हमारे मन में, हमारे चरित्र में और हमारे समाज में। अगर मैं किसी के साथ छल करती हूँ तो सबसे पहले मेरे भीतर असुरक्षा जन्म लेती है। अगर मैं नफरत फैलाती हूँ तो वही जहर धीरे धीरे मेरे अपने घर की हवा में घुलने लगता है। यही कर्म का वास्तविक फल है। इसके लिए किसी अगले जन्म की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी ऊर्जा, जो भी व्यवहार, जो भी विचार समाज में छोड़ते हैं, वह किसी चक्र की तरह लौट कर हमारे पास आता है, क्योंकि हम सब मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंधविश्वास इंसान को लाचार बनाता है, लेकिन सही आध्यात्मिकता इंसान को जिम्मेदार बनाती है। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ इसी जीवन में है, उसी दिन हमारी चेतना बदलने लगती है। तब हम किसी भूखे को खाना इसलिए नहीं खिलाते कि हमें स्वर्ग चाहिए, हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमें भूख का दर्द महसूस होता है। तब हम ईमानदारी इसलिए नहीं चुनते कि हमें नर्क का डर है, हम इसलिए ईमानदार बनते हैं क्योंकि सच हमें भीतर से मजबूत बनाता है। और शायद यही वास्तविक मोक्ष है, मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई रहस्यमयी मुक्ति नहीं, बल्कि जीते जी डर, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच से मुक्त हो जाना। अपनी चेतना को इतना निर्मल बना लेना कि आपको किसी अगले जन्म के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही न रहे। तर्क की इस राह पर चलना कुछ कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ डराने वाले मिथक नहीं हैं, सिर्फ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप इस वैज्ञानिक और मानवीय सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोक्ष की ओर के इस सफर में आपका स्वागत है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।